हेलो डियर स्टूडेंट। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, है ना, मेरे द्वारा सोम का पेपर लिया गया था, थर्ड सेमेस्टर जीयूटी का, है ना। तो गाइस उसमें एक चैप्टर करके नहीं था गाइस, ठीक है, एक टॉपिक करके था, है ना, होप स्ट्रेस, और जिसको हम लोग सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो गाइस ये जो कंसेप्ट क्लियर होता है ना, होप स्ट्रेस जिसको हम लोग सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और गाइस तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये गाइस थिन सेल और थिक सेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हमारा स्टडी रहेगा वो थिन सेल से रहेगा। किससे रहेगा गाइस? थिन सेल। तो थिन सेल में हम लोग गाइस थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल और थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल, ये दो चीज का एक बेसिक आइडिया ले लेंगे, है ना गाइस। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे थिन सेल। थिन सेल, थिन सेल। तो गाइज ये थिन सेल क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है गाइज, थिन सेल क्या होता है? तो यार सबसे इंपॉर्टेंट थिन सेल का हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइज, है ना, सेल का मतलब क्या होता है ना, खोली। ऑब्वियस सा बात है गाइज, यानी कि वैसा कंटेनर जो किसी लिक्विड को कैरी कर सकता है। तो गाइज जैसे तुम लोग देखा होगा, हम लोग का गाइज बहुत जगह जहां पे तुम्हारा कह सकते हो गाइज, कह सकते हो तुम लोग कि जहां पे गाइज, जहां से हम लोग पेट्रोल या फिर डीजल लाके गाइज लाता है, ये लोग पेट्रोल पंप वाला, तुम देखा होगा कि ट्रक से, है ना, लाता है गाइज। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, वहां पर जो ये चीजें स्टोर रहती है इसी वेसल में स्टोर रहती है ना। यानी कॉमन एकदम सिंपल और लेमन शब्द में हम ये समझ सकते हैं कि वैसा सेल जो इंटरनल प्रेशर को सहने के लिए, टॉलरेट करने के लिए बनाया जाता है। यानी ये टाइप ऑफ सेल which is created basically to resist or sustain or tolerate the internal pressure of fluid is known as thin cell. तो गाइस यदि हम इसके बेसिक डेफिनेशंस की ओर ध्यान दें, बेसिक डेफिनेशंस की ओर ध्यान दें गाइस, बेसिक डेफिनेशन की ओर, है ना गाइस, इसका बेसिक डेफिनेशन की ओर ध्यान दें, बेसिक डेफिनेशन की ओर ध्यान दें, तो आप सिंपली लिख सकते हो, सिंपली लिख सकते हो, ए टाइप ऑफ सेल, a type of cell, a type of cell, a type of cell, a type of cell, a type of cell basically constructed, basically constructed, basically constructed, constructed, basically constructed to to hold and resist, to hold and resist, to hold and resist the internal pressure, the internal pressure, internal pressure, internal pressure of fluid, internal pressure of fluid, है ना गाइस, इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड। यानी ये टाइप ऑफ सेल बेसिकली कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड एंड रेजिस्ट द इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो ये जो थीन सेल होता है ना गाइस, ये थीन सेल में हम लोग गाइस दो चीज का देखेंगे। थीन सेल, थीन सेल में गाइस दो चीज देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे थीन सिलिंड्रिकल, थीन सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल, और एक देखेंगे गाइस थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल, थिन स्फेरिकल, स्फेरिकल प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल गाइस। वेसल को ही गाइस हम लोग तुम सेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाइस वेसल को ही सेल भी बोल सकते हो। अब गाइस मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि आगे गाइस हम लोग, है ना, फर्दर हम लोग गाइस थिक सेल भी पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि जिसकी थिकनेस गाइस लेस देन d/10 रहे, where d is the
where d is the diameter of the cell, where guys आप लिख सकते हो where d is the d is equal to where d is equal to diameter of the thin cell का जो डायमीटर है उसकी बात हो रहा है। तो मैथमेटिकली यदि मैथमेटिकली बात करें तो ऑब्वियस बात है जिसकी थिकनेस गाइस लेस देन d/10 होगी तो उसे हम गाइस क्या बोलते हैं गाइस, उसे हम बोलते हैं थिन सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आता है डियर स्टूडेंट कि है ना, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स क्या है। सिलिंड्रिकल मतलब समझ ही रहे होगे, सिलिंड्रिकल शेप में है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। वीडियोस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से गाइस जिसको हम लोग टैकल कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये है क्या, ठीक है ना। इसी में गाइस हम लोग है ना दो तरह के स्ट्रेसेस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग गाइस में पढ़ने वाले हैं है ना, वो रहेगा गाइस थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो गाइस इसका जो कुछ डाया रहेगा, कुछ फिगर रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा गाइस हमारा। इस तरह से भी तुम रख सकते हो, इस तरह से गाइस, है ना। या फिर गाइस ऐसे रख सकते हो, है ना। इस तरह से भी रखा जा सकता है, ये चीज है इस तरह से गाइस रखा जा सकता है, इस तरह से रखा जा सकता है। और एक हुआ स्फेरिकल, तो स्फेरिकल है गाइस, स्फेरिकल तो स्फेयर की तरह होगा, है ना, स्फेरिकल होगा, ठीक है ना। स्फेरिकल 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 है गाइस, ठीक है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल, ठीक है ना। तो हम लोग गाइस सबसे पहले देखते हैं थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स की कहानी को, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स की कहानी को। हम बोर्ड नंबर 2 में आ जाते हैं गाइस, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करते हैं और समझाते हैं तुम लोग का। देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है गाइस, है कॉन्सेप्ट बहुत आसान। यदि तुम इसको ही एक कंसीडर करो कि ये गाइस मेरा थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल से, और इसमें गाइस फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड क्या करेगा गाइस, फ्लूइड क्या करेगा, इसके जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है, इस थिकनेस पे गाइस कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, है ना गाइस, प्रेशर लगाएगा। तो इसका ये जो गाइस है वेसल है, इसका ये गाइस जो थिकनेस है, ये थिकनेस इस तरह से होना चाहिए कि इसका अंदर में यदि हम कोई फ्लूइड डाले हैं तो उसका इंटरनल प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, और नहीं बर्दाश्त करेगा तो फट जाएगा, है ना गाइस, फट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है बाबू, निकल के ये आता है कि है ना, देखो मान लो हम बात करते हैं गाइस थिन सिलिंड्रिकल थिन सिलिंड्रिकल थिन सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल है ना, थिन सिलिंड्रिकल थिन सिलिंड्रिकल थिन सिलिंड्रिकल थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल के विषय में तो गाइस देखो ये गाइस कैसे होगा और इसमें कैसे गाइस ब्रस्टिंग हो जाता है जब इसका जो थिकनेस है बर्दाश्त नहीं कर पाता इंटरनल प्रेशर को। तो गाइस मान लीजिए, देखो बात को समझो बाबू, ये गाइस एक तुम्हारा सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। क्या है गाइस, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ठीक है ना, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। अब गाइस क्या हुआ इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ऑब्वियस बात है शोभा के लिए तो हम बनाए नहीं है, शोभा के लिए तो इसको नहीं बनाया बाबू, शोभा के लिए तो नहीं बनाया है, इसको बनाया है कि ये गाइस लिक्विड को होल्ड करे और इसका प्रेशर को भी बर्दाश्त करे, है ना गाइस, इन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। इसके अंदर गाइस हमने फ्लूइड डाल दिया। अब गाइस अब बात को समझिए सर, बात को समझिए। अब यही है, इसके अंदर गाइस हमने फ्लूइड को डाल दिया है। अब ये गाइस हो सकता है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो गाइस प्रेशर लगा रहा होगा और इसको गाइस सरकमफेरेंशियल ऐसे करके दो भाग में ब्रस्ट कर दे, तोड़ दे। यानी गाइस मेरा कहने का तात्पर्य है ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है गाइस,
इस तरह से जो आपको दिख रहा है वो गाइज देखो इस तरह से गाइज, यहाँ पे हम 3D थोड़ा व्यू दिखाते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। 3D व्यू गाइज दिखाते हैं, है ना गाइज, 3D व्यू थोड़ा दिखाते हैं इस तरह से, है ना। और ये गाइज ऐसे हो गया, ये गाइज मेरा ऐसे हो गया, है ना। देखो अब गाइज इसमें मेरा फ्लूइड भरा हुआ था, ऑब्वियस सा बात है गाइज, ये मेरा फ्लूइड इस तरह से भरा हुआ है ना। इसकी गाइज कुछ लेंथ रख लीजिए, ये गाइज मेरा लेंथ था, ये गाइज लेंथ था, और इसमें गाइज मेरा फ्लूइड भरा हुआ था। ऑब्वियस सा बात है गाइज, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया तो दो भाग में टूट गया। यानी गाइज कहने का तात्पर्य क्या है, कि गाइज मान लीजिए ये गाइज इस तरह से वेसल है, और ये गाइज इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाया तो दो इक्वल भाग में ऐसे करके आधा इसका ये टॉप पोर्शन अलग हो गया, देखो टॉप पोर्शन अलग हो गया, है ना। यानी कि ये क्यों अलग हो गया यार, क्योंकि इसके अंदर का जो फ्लूइड था उसका प्रेशर, ये जो परत था पतला सा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ब्रस्ट हो गया। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, यहाँ पर दो चीज होता है हम लोग के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम लोग गाइस दो तरह के स्ट्रेसेस देखेंगे। एक हो गया गाइस मेरा, है ना, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जिसको गाइस हम लोग हुप स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं गाइस? हुप स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, हुप स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं। और गाइस इसको हम लोग डिनोट करने के लिए हुप स्ट्रेस को गाइस हम लोग सिग्मा हुप एच और एक्स सफिक्स का एच का यूज करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ गाइस, बेसिकली क्या हुआ, है ना, कि इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, यानी कि गाइस देखो ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना, ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना, ए टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना, दैट डेवलप्ड 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 दैट डेवलप्ड across the circumference across the circumference of the thin cylindrical pressure vessel, है ना, thin cylindrical या फिर thin गाइस लिख सकते हो, thin pressure vessel is known as hoop stress, उसको गाइस हम लोग हुप स्ट्रेस या फिर गाइस हम लोग उसको सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस? सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल गाइस स्ट्रेस भी बोलते हैं। यानी ये टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप, है ना, that developed a type of stress that developed across the circumference of the thin pressure vessels is known as hoop stress और circumferential stress। यानी गाइज मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, ये इस तरह से सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड डाला हुआ, और ये गाइज ऐसे करके कवर गया, आधा उठ गया, ये से रह गया, तो ये क्या हुआ, ब्रस्ट कर गया, है ना, इससे। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है गाइज, मेरे कहने का मतलब है जो फ्लूइड यहाँ भरा हुआ था वो फ्लूइड कैसे लग रहा था, वो फ्लूइड गाइज यहाँ पे इसका डायमीटर जो है, डायमीटर जो इसमें गाइज ऐसे ऐसे लग रहा, डायमीटर जो है ना गाइज, इसके जो डायमीटर है ऐसे ऐसे गाइज, डायमीटर ऐसे ऐसे लग रहा था इसमें, इसके डायमीटर में गाइज ऐसे ऐसे इंटरनल प्रेशर लग रहा था, इंटरनल प्रेशर गाइज ऐसे करके लग रहा था, ऐसे ऐसे गाइज इंटरनल प्रेशर लग रहा था, इंटरनल प्रेशर गाइज लग रहा था, इंटरनल प्रेशर देखो, है ना, इसके डायमीटर, है ना, इसके गाइस डायमीटर में लग रहा था, देखो इस तरह से, मतलब इसका जो परिधि है, जैसे इस तरह से देखो, इस तरह से समझ सकते हो, है ना, इसका इसका पूरा जो सरकमफेरेंस है गाइस, इसमें तुम्हारा एकदम लग रहा है अंदर से गाइस, पूरा लग रहा है इस तरह से। यानी गाइस मेरा कहने का क्या मतलब है, तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है यार, है ना। तो गाइस जो मेरा इंटरनल प्रेशर है उसको गाइस हम पी का नाम दे देते हैं, लेट अस कंसीडर
let us consider the internal pressure of the fluid, internal pressure of the fluid, internal pressure of the fluid is equal to स्मॉल p, या फिर गाइस हम लोग सिंपली प्रेशर को p दिखा देते हैं। चलो ठीक है, p है ना गाइस, p है ना। तो देखो ये जो p लग रहा है, ये जो p लग रहा है गाइस, ये कैसे लग रहा है रे भाई, है ना, कैसे लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंदर में लग रहा है। क्या लग रहा है गाइस, अंदर में लग रहा है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे लग रहा है, अंदर में लग रहा है ना। अब ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना। तो ये देखो जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है माय डियर स्टूडेंट, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर लग रहा है, वो क्या है, कहीं ना कहीं गाइस डायमीटर में पूरा लग रहा है और लेंथ वाइज लग रहा है। जैसे कि ये इसको गाइस जैसे कि अलग हो गया, टूट गया, इसका मतलब गाइस क्या हुआ, अंदर में जो फ्लूइड था वो डायमीटर और लेंथ, है ना, लेंथ में लग रहा था, लेंथ में लग रहा था। मतलब गाइस इसका जो डायमीटर है रिस्पेक्टिव, ये तो गाइस इसकी थिकनेस हो गई, ये बात करेंगे तो ये तो गाइस इसकी क्या हो गई, थिकनेस। तो गाइस इसकी डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर की बात करें, देखो ये गाइस डायमीटर जो है अंदर वाला, ये डायमीटर गाइस हमें स्मॉल डी दे दिया। यानी कि गाइस कहने का मतलब है दो तरह का यहाँ पे चीज हो रहा है। एगो गाइस है ना इंटरनल प्रेशर क्या करेगा, ब्रस्ट करना चाहेगा, है ना गाइस, यानी दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनल प्रेशर का टेंडेंसी क्या होगा, है ना, द टेंडेंसी ऑफ इंटरनल प्रेशर, द टेंडेंसी ऑफ इंटरनल प्रेशर, internal pressure, the tendency of internal pressure is to burst, the thin cell, thin cell को क्या करेगा, ब्रस्ट करना चाहेगा। तो ब्रस्ट करना चाहेगा भाई, है ना, ब्रस्ट करना चाहेगा, तो ये क्या है, ब्रस्ट करने वाला ताकत, है ना, है ना। तो गाइस सिंपली फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो गाइस यदि हम लोग ब्रस्टिंग फोर्स निकालना चाहेंगे, ब्रस्टिंग फोर्स निकालना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट, ब्रस्टिंग फोर्स निकालना चाहेंगे, तो ब्रस्टिंग फोर्स किसके चलते हो रहा है, तो भाई फ्लूइड जो प्रेशर निकाला है, तो प्रेशर इनटू एरिया। बेसिकली गाइस हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, फोर्स का एक बेसिक फार्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रेशर इज इक्वल टू गाइस, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रेशर गाइस यहाँ पे कौन लगा रहा है भाई, इंटरनल प्रेशर, जिसको हम लोग गाइस। अब एरिया का बात करें, कौन सा एरिया पार्टिसिपेट हो रहा है भाई, तो ऑब्वियस सा बात है बाबू, ये गाइस मेरा इसके अंदर फ्लूइड रखा हुआ है ना गाइस, इसके अंदर मेरा फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड रखा हुआ है ना गाइस। तो इसके अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, फ्लूइड रखा हुआ है, इसके अंदर जो गाइस फ्लूइड रखा हुआ है, देखो इसके अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है, इसके अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है गाइस, देखो इसके अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है, ये गाइस पूरा डायमीटर और उसका लेंथ उसी में ना लग रहा है रे। ये जो फ्लूइड है पूरा भर दो पानी को, अभी तो थोड़ा सा भरा हुआ है, इसमें पूरा भर दो, तो ये गाइस इसका डायमीटर और लेंथ इतने में लग रहा है, इतने में लग रहा है गाइस, इतने में लग रहा है, कितना में लग रहा है, यानी फोर्स कितना में लग रहा है, यानी ब्रस्टिंग फोर्स का एरिया क्या है, तो सर ब्रस्टिंग फोर्स का एरिया इसका डाया अगुने लेंथ, डाया गुने लेंथ, यानी डाया अगुने लेंथ में गाइस, डाया गुने लेंथ में सर, डाया गुने लेंथ में लग रहा है सर, है ना, डाया गुने डाया और गुने गाइस लेंथ में लग रहा है ना गाइस, डाया और गुने गाइस लेंथ में लग रहा है। एल बोल दिए, ये हुआ ब्रस्टिंग फोर्स गाइस, है ना, ब्रस्टिंग फोर्स, है ना गाइस, ब्रस्टिंग फोर्स, है ना, ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्टिंग फोर्स। अब गाइस बचाने वाला ताकत, है ना, रेजिस्टिंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, अरे भाई देखो ये गाइस मेरा, ये गाइस मान लीजिए सिलिंड्रिकल है इस तरह से, और ये सिलिंड्रिकल समझो, और ये गाइस ऐसे दो भाग में बट गया, दो भाग में गाइस बट गया, ऐसे बट गया। तो ऑब्वियस बात है, यानी कि यही वाला थिकनेस, ये थिकनेस बचाएगा। तो गाइस ये एल हो गया, अब गुने गाइस इसकी थिकनेस कितनी हो गई रे भाई, इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस जो है वो है गाइस मेरी टी थ्रू आउट है। तो ऑब्वियस बात है गाइस, यदि हम लोग रेजिस्टिंग फोर्स, जो गाइस रेजिस्टिंग फोर्स जो बचाने वाला ताकत, बचाने वाला ताकत, है ना, रेजिस्टिंग फोर्स, तो गाइस इसमें हम लोग फोर्स है तो फिर गाइस प्रेशर इनटू एरिया करेंगे, है ना, ऑब्वियस सा बात है माय डियर स्टूडेंट, है ना गाइस। क्या करेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स की यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द रेजिस्टिंग फोर्स गाइस, है ना, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर गाइस देखो, अब तुम लोग एक कंसेप्ट को समझिए, समझिए गाइस, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी गाइस यहाँ पर ये जो P है, P प्रेशर लगा रहा है, P गाइस फ्लूइड का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है जो इस पे लगा रहा है, इसका परत पे लगा रहा होगा गाइस, परत पे लगा रहा होगा, जिसके कारण ये गाइस जैसे टूट गया,
टूट गया गाइस, यानी इसका डायमीटर और लेंथ कवर कर रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी गाइस इस परत पे, इस थिकनेस पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना गाइस, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि गाइस देखो ये क्या हुआ, सरकमफेरेंशियल, ये ऐसे गाइस परिधि हुआ सरकमफेरेंस, और ये गाइस ऐसे टूट गया। यानी गाइस क्या लिखा हुआ है, ये टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप अक्रॉस द सरकमफेरेंस के क्रॉस में जो डेवलप होता है। तो भाई ठीक है, यहाँ डायमीटर और गाइस लेंथ लगा दिए, तो गाइज ये एरिया हो गया, और इस पर गाइज मेरा लग रहा था इंटरनल प्रेशर, तो ये से तोड़ दिया। तो गाइज ऑब्वियस बात है, इस थिकनेस में इसका जो थिकनेस है थिन वेसल का, इसके सरकमफेरेंस में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको गाइज क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस। तो गाइज रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू, सिंपली आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस, है ना, सिंपली क्या बोल सकते हो गाइज, स्ट्रेस इनटू कौन सा एरिया रे भाई, कौन सा एरिया, बचाने वाला एरिया, है ना गाइज। तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया कौन सा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस तो भाई इंटरनल है ना, ऑब्वियस बात है, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और गाइस सरकमफेरेंस के लॉन्ग लगा, क्योंकि सरकमफेरेंसली टूटा, सरकमफेरेंसली, है ना, डी डायमीटर और गुने लेंथ में गाइस उसका लग रहा था इंटरनल प्रेशर पी, जो ऐसे इसको फाड़ दिया, चीर दिया सरकमफेरेंस के लॉन्ग। तो गाइस सरकमफेरेंस के लॉन्ग जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको गाइस हम लोग बोलते हैं हुप स्ट्रेस, या फिर गाइस सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। और यहाँ जो एरिया बचाने वाला एरिया है रे भाई, यही परत है ना बचाएगा भाई, ये ऐसे टूट गया, तो ये वाला मजबूत रहेगा तो मेरा टूटेगा नहीं, यानी एल इंटू टी, लंबाई गुने चौड़ाई, ये वाला गाइज इस तरह से लंबाई और गुने थिकनेस, तो ये गाइज लेंथ इंटू टी, और इधर भी है बचाने वाला, तो इसको गाइज 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दे, और ये गाइज हुप स्ट्रेस को सिग्मा एच इंटू गाइज 2 इंटू एल इंटू टी कर दीजिए, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो ये गाइज मेरा हो गया ब्रस्टिंग फोर्स, और ये हुआ गाइज मेरा रेजिस्टिंग फोर्स, ये हुआ गाइज मेरा रेजिस्टिंग फोर्स। तो गाइज देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। माय डियर स्टूडेंट, इसको और बेहतरीन ढंग से तुम लोग समझ सकते हो, है ना गाइज, समझ सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं, और अच्छे से गाइज समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन और मच क्लियर वे में भी गाइज आप समझ सकते हैं। तो क्लियर वे में समझने के लिए, थोड़ा सा हम गाइज कॉन्सेप्ट को बताते हैं तुम लोग को बढ़िया से, तो गाइज तुम लोग समझेगा, है ना गाइज, तब तुम लोग समझेगा कॉन्सेप्ट को और अच्छा से गाइज तुम लोग समझेगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। देखो अभी तुरंत गाइज हम एक कैसा तैयार करते हैं, जिससे गाइज तुम्हारा कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर करने का कोशिश करते हैं, तुरंत गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करते हैं, है ना, देखो, है ना गाइज, देखिए गाइज, देखो अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये देखो गाइज जैसे मेरा थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है ना गाइज, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द ब्यूटी गाइज, ब्यूटी को देखो माय डियर स्टूडेंट, ब्यूटी को देखो, ये ऐसे। अब गाइज मेरा जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है भाई, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसका डायमीटर और लेंथ में डी गुने टी, अब प्रेशर पी है, तो पी इंटू डी इंटू एल, ये गाइस को क्या कर दिया, इसे खोल दिया, लुक एट द ब्यूटी, देखो गाइस ऐसे तोड़ दिया माय डियर स्टूडेंट। तो बचाने वाला ताकत कौन था, ये वाला धाराधारी, इसका थिकनेस, यानी इसकी गाइस थिकनेस गुने गाइस थिकनेस, इसकी कितनी थिकनेस है, और गाइस इसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई गुने थिकनेस, ये वाला बचाएगा और ये वाला बचाएगा, तो एल इंटू टी, और इधर भी है गाइस ये वाला बचाने वाला, 2 गो, तब है ना कि इसको, ये गाइस यदि ये मजबूत रहेगा बाबू, ये मजबूत रहेगा तो इसको अलग होने नहीं देगा, ऐसे करके अलग होने नहीं देगा, तो ये हुआ, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड अक्रॉस द सरकमफेरेंस ऑफ द थिन प्रेशर वेसल, है ना, सरकमफेरेंस यानी कि गाइस सरकमफेरेंस के अलॉन्ग, क्योंकि ये परिधि वाला गोल है रे भाई, तो इसके परिधि के क्रॉस में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यानी कि सरकमफेरेंस के अलॉन्ग में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो भाई ये ऐसे करके परिधि के अलॉन्ग हट गया, मतलब सरकमफेरेंस उसको बोलते हैं गाइस अंग्रेजी में, तो ये हुआ हुप स्ट्रेस, क्योंकि उसके, है ना, तो स्ट्रेस है ना रोकेगा यार, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो बर्दाश्त करने का ताकत कौन है रे भाई, हर एक मटेरियल का अपना स्ट्रेस है, तुम्हारा अपने अंदर स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर से दवाई लीजिए जाके। उसी तरह ये गाइस यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसका थिकनेस यदि बर्दाश्त कर लेता थिन वेसल का, तो ये अलग नहीं होता, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो भाई कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस जरूर डेवलप हुआ, तो भाई कौन स्ट्रेस, तो सरकमफेरेंस के लोग, सरकमफेरेंसली अलग हो रहा है ना बाबू, देखो सरकमफेरेंसली अलग हो रहा है, ऐसे बात समझ में आया माय डियर स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट
ये गाइस कॉन्सेप्ट है, अब चीजें को और से अच्छे से समझो। तो ये हुआ ब्रस्ट कर दिया, ये तोड़ दिया। तो गाइस यहाँ से एक तोड़ने वाला एक बचाने वाला, तो दोनों तोड़ने वाला बचाने वाला यदि इक्वल हो जाए तो गाइस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा ना, समझा? हाँ बाबू, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा ना बाबू, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम मेंटेन, और दुनिया में गाइस जो भी चीज इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा है वहां पे गाइस डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस यदि वेसल टूट गया तो डिस्ट्रक्शन माना जाएगा ना, समझा? तो ये चीज है। तो इसीलिए गाइस इक्वेशन 1 को गाइस हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेट कर दे रहे हैं, समझा? यानी कि गाइस कुल मिला के ब्रस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू गाइस तोड़ने वाला ताकत इज इक्वल टू गाइस बचाने वाला ताकत, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है? बचाने वाला ब्रस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू गाइस रेजिस्टिंग फोर्स, माय डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना बाबू? ठीक है ना बाबू? हाँ, रेजिस्टिंग फोर्स। तो गाइस देखो ये दोनों को तोड़ा तोड़ी करेंगे, है ना गाइस? है ना? तो दोनों इक्वेशन को लिखो। ब्रस्टिंग फोर्स कितना है रे भाई? P इंटू डी इंटू एल है, और ये है गाइस हुप स्ट्रेस इंटू गाइस 2 इंटू एल इंटू टी, समझा? ये है। तो माय डियर स्टूडेंट ये दोनों को इक्वेट करेगा, तो गाइस इक्वेट करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो बाबू यहाँ से कुछ कट छट जाएगा। जैसे देखो यहाँ से एल एल उड़ जाएगी, और यहाँ से गाइस यदि तुम हुप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालोगे तो पीडी बाई 2, इससे गाइस कुछ कुछ फॉर्मूले आते हैं। ये गाइस मेरा हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। क्या होगा गाइस? हुप स्ट्रेस या फिर गाइस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन ए इन वेसल, इन वेसल, समझा? ये अब गाइस एगो हम लोग बात करें सर्कमफेरेंशियल, समझ गए रे भाई? सर्कमफेरेंशियल क्या होता है? लास्ट में एक बार फिर से गाइस कोशिश करते तुम लोग। यानी गाइस ये मेरा सिलिंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो भाई इसका जो फ्लूइड है ये डायमीटर और लेंथ के क्रॉस में लग रहा है, तो डी गुने एल एरिया में लग रहा है। गाइस इसको ऐसे करके अलग कर दिया, तो भाई इसका थिकनेस में जो इसके सर्कमफेरेंस के लॉन्ग जो स्ट्रेस हो रहा है भाई वो हुप स्ट्रेस है, गुने गाइस क्या हुआ, इधर का थिकनेस अलग हुआ है, तो एल ठीक एल गुने थिकनेस इधर के लिए और इधर के लिए, दो को मल्टीप्लाई, बस दोनों को गाइस इक्वेट कर दिया, करके आ गया। अब सवाल आता है माय डियर स्टूडेंट, सवाल आता है कि गाइस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? इसमें ही गाइस हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो गाइस देखो लेंथ के क्रॉस में गाइस लगता है ना? वो है ना गाइस? देखो सर्कमफेरेंशियल क्रॉस किसके लॉन्ग लग रहा था? उस सर्कमफेरेंस के क्रॉस लग रहा था ना बाबू, सर्कमफेरेंस के क्रॉस लग रहा था। तो ऐसे करके देखो यही है गाइस थिन सिलिंड्रिकल वेसल, यहाँ से गाइस कबाड़ दिया, तो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग जो स्ट्रेस लगता है वो गाइज मेरा हुप स्ट्रेस होता है। यानी गाइज हुप स्ट्रेस बढ़िया रहेगा तो इसको गाइज ऐसे करके सर्कमफेरेंशियली टूटने नहीं देगा। अब गाइज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेंथ वाइज, मतलब क्या हुआ गाइज? लेंथ वाइज क्या था? ऐसे करके प्रेशर लग रहा था इसका किनारे इंड में, नहीं समझा बच्चा? नहीं समझा रे? ये जो है ऐसा लिक्विड भर दिए। अब गाइज क्या इसका किनारा में लिक्विड ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा है। इसको गाइज जब इधर से ठेल रहा है तो फट गया, बीचे से गाइज क्या हो गया? कट गया, अलग हो गया, समझा? लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि गाइस क्या बोल सकते हो? वैसा स्ट्रेस जो गाइस लेंथ वाइज लग रहा है ना, अक्रॉस द लेंथ लग रहा है ना। देखो ये टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप अक्रॉस द सर्कमफेरेंस, इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा ए टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप्ड, वैसे लैंग्वेज लिख दो, दैट डेवलप्ड अक्रॉस या फिर गाइस अक्रॉस नहीं बोल के अक्रॉस, है ना? एलोंग बोलो, एलोंग बोलो गाइज, एलोंग लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एलोंग दी, है ना? लेंथ ऑफ दी, एलोंग दी लेंथ लिख दो, एलोंग दी लेंथ, या फिर है ना एलोंग दी लेंथ ऑफ दी थिन, एलोंग दी थिन प्रेशर वेसल। समझ में आया? यानी कि गाइज लेंथ वाइज लग रहा है, ऐसे करके अलग कर दिया। ए टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप अलोंग द लेंथ ऑफ द थिन प्रेशर वेसल गाइस इज नोन एज गाइस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना गाइस? उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गाइस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ना गाइस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो देखो इसमें जो ब्रेकिंग होगा उस चीज को भी गाइस हम लोग समझते हैं, है ना। देखो ये वो डेफिनेशन है, टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट डेवलप along the length of the thin pressure vessel is known as longitudinal stress। और गाइस यहाँ पे कुछ चीज और हम लोग ध्यान दो। अब गाइस इसको बोर्ड को मैं रब करता हूँ, इस बोर्ड को गाइस मैं रब करता हूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है, इस बोर्ड को मैं रब करता हूँ, ठीक है। देखो इस बोर्ड को गाइस मैं रब करता हूँ। अब देखो ऑब्वियस सा बात है माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, देखो है ना, हाँ देखो ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है बाबू, ये देखो ये गाइस मेरा इस तरह से है, ये ठीक है ना। और ये देखो गाइस इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था, इसके अंदर गाइस फ्लूइड भरा हुआ था, फ्लूइड भरा हुआ था इस तरह से, इस तरह से गाइस फ्लूइड भरा हुआ था। अब गाइस इसका इंड को ही गाइस इंड में लगाया, समझा, इंड में प्रेशर लगाया तो ये 20 से गाइस देखो पॉइंट से, ये देखो 20 से गाइस, ये 20 से गाइस ऐसे अलग हो गया, 20 से गाइस अलग हो गया, ये देखो ऐसे चीना है तो यहाँ 20 से ही फट गया। यानी कुल मिलाकर गाइस, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रस्टिंग हुआ, कैसे हुआ, यहाँ से अलग हो गया, यानी क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए, यानी ब्रस्टिंग फोर्स, तो गाइस क्या हो जाएगा, ब्रस्टिंग फोर्स यानी सिर्फ वही होगा, प्रेशर इनटू एरिया, बेसिक फॉर्मूला। तो गाइस ये तोड़ कौन रहा है रे भाई, इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड तोड़ रहा है, तो इंटरनल प्रेशर ऑफ फ्लूइड को पी बोले हैं। अब एरिया देखो ऐसे अलग कर दिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन का बात हो रहा है ना बाबू। जैसे कि गाइस इसका आप इस तरह से व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं इस तरह से, तो बाबू है ना, ये गाइस इसकी स्पेसिफाइड थिकनेस रहेगी, ये गाइस मान लीजिए इसकी स्पेसिफाइड थिकनेस रहेगी, ये गाइस इसकी स्पेसिफाइड थिकनेस रहेगी। तो गाइस ये क्या हुआ, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, यानी कि गाइस प्रेशर यहाँ लगा ना, इंटरनल प्रेशर यहाँ लगाया इंड में, और 20 से फाड़ दिया, 20 से गाइस अलग कर दिया, है ना, दो टुकड़ा में विभक्त हो गया। तो गाइस जब इधर से हो रहा है तो ये जो थिकनेस था ये गाइस क्या करता, ये गाइस मेरा है ना, यदि ऐसा लगा रहा है तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप हुआ इस थिकनेस में, है ना। ये गाइस पूरा क्योंकि सिलिंड्रिकल है तो पूरा गाइस आप क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे ना, क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, यानी गाइस मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये गाइस इसको चीर के अलग कर दिया, तो मेरा गाइस जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है भाई, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो गाइस देखो इसका अक्रॉस दी क्रॉस सेक्शन, देखो क्रॉस सेक्शन में गाइस क्या होगा, स्ट्रेस मेरा डेवलप होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल होगा, जो गाइस इसको बचाने की कोशिश करेगा, है ना, जो इसको बचाने की कोशिश करेगा। और गाइस जो टूट गया है ना, ये देखो ये गाइस इंड में लगा, इंड में गाइस इंटरनल प्रेशर लगा, ये अलग हो गया, तो अलग हो गया तो मेरा कहने का मतलब यदि गाइस ये वाला परत जो है, ये जो सर्कमफेरेंस हो गया यहाँ पे ऐसे करके, तो उसके अक्रॉस में यानी क्रॉस सेक्शन की बात करो, है ना, इफ यू वांट टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन की बात करो, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे गाइस क्रॉस सेक्शन का बात आता है, यहाँ पे किसका बात आता है, क्रॉस सेक्शन का। देखो इक्वल ऐसे करके दो भाग में विभक्त हो जा रहा है, यानी गाइस देखो ये वाला पार्ट, यानी मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि ये गाइस अलग हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, वो ज्यादा रहता, इसको गाइस टूटने नहीं देता, टूटने नहीं देता, क्योंकि लेंथ के क्रॉस में कौन सा लगता है, देखो ऐसे लग रहा था, ऐसे दो भाग में फट गया, यानी गाइस इसका ये क्रॉस सेक्शन हो गया, यानी क्रॉस सेक्शन में यदि हम दिखाते हैं, ये क्यों है ना गाइस, यदि हम ड्रॉ करते हैं क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन को देखो ये गाइस क्रॉस सेक्शन यदि हम दिखाते हैं, देखो तो इसका थिकनेस है, चलो ठीक है ये थिकनेस है, ये गाइस थिकनेस है, ये ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि है ना गाइस, है ना, अब गाइस मेरा क्या करेगा, जो मेरा प्रेशर रहेगा वो गाइस क्या करेगा, है ना, वो तो इंटरनल प्रेशर इसको तोड़ दिया यार, यानी गाइस इसके है ना लेंथ में, है ना, लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज जो स्ट्रेस लगता है उसको गाइस हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो पहले तो ये पता करते हैं गाइस, ये जो प्रेशर लगा, ये जो प्रेशर लगा, पी प्रेशर लगा, तो गाइस कौन सा एरिया को ब्रस्ट किया, ऐसे करके तोड़ दिया, यानी क्रॉस सेक्शन को तोड़ा बाबू, किसको तोड़ा, क्रॉस सेक्शन को, तो क्रॉस सेक्शन को तोड़ा, तो क्रॉस सेक्शन, ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शन कैसा, सर्कुलर है। जब सर्कुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया π/4 इंटू इसकी जो डायमीटर है, स्पेसिफाइड डायमीटर इसकी जो गाइस डायमीटर है, उस डायमीटर को गाइस हमने डी बोल दिया, तो गाइस π/4 इंटू डी स्क्वायर एरिया हो गया। इसी एरिया को, है ना गाइस, इसी एरिया में क्या हुआ, तहलका मचा, यानी जो एरिया इंजर्ड हुआ, जो इफेक्टेड हुआ, उस एरिया को लिखो। भाई प्रेशर यहाँ लगा लेकिन तोड़ा यहाँ पे,
द प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि गाइस बात को समझिए, है ना, जब सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का गाइस फार्मूला डिराइव कर रहे थे, वहां पर जो एरिया ब्रस्ट हो रहा था वो सरकमफेरेंशियल एरिया ब्रस्ट हो रहा था, है ना गाइस, सरकमफेरेंस यानी कि गाइस डायमीटर और गुने लेंथ, सरकमफेरेंस खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे गाइस क्रॉस सेक्शन खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे गाइस क्रॉस सेक्शन खत्म हो रहा है, देखो, है ना, बहुत भयानक चीज है। P इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। अब बचाएगा कौन, है ना, बचाएगा कौन, तो बचाएगा गाइस, यहाँ से ये अलग हो रहा है तो गाइस ये क्या करेगा, ये बोलेगा नहीं बाबा हम नहीं टूटेगा, हम नहीं टूटेगा, हम नहीं टूटेगा रे बाबा, तो हम नहीं टूटेगा, तो ये गाइस ऐसे करके चिराया बाबू, चिराया, तो ये बोलेगा नहीं टूटेगा, ये गाइस तोड़ने की कोशिश कर रहा है बाबू, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये, तो यहाँ पर गाइस लेंथ वाइज जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको सिग्मा एल बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा एल। तो यानी गाइस रेजिस्टिंग फोर्स की बात करें ना बाबू, रेजिस्टिंग फोर्स, तो गाइस रेजिस्टिंग फोर्स की बात करें तो गाइस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। चलो ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया बेसिक चीज ऐसे लिख सकते हो। तो कौन सा स्ट्रेस है भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भाई लगेगा कहाँ पे, तो देखो खुद से सोचो, इसमें तो गाइस इसका एक क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस में गाइस ये क्या लग रहा है ना, अंदर की ओर लग रहा है, देखो अंदर की ओर लग रहा है ना, मैं टूटेगा नहीं, मैं टूटेगा नहीं साला, है ना, तो गाइस ये जो लग रहा है कहीं ना कहीं, तो गाइस मेरा स्ट्रेस लगेगा वो अंदर की ओर लग रहा है ना बाबू, अंदर की ओर, है ना, इसके देखो एक क्रॉस में देखो ऐसे अंदर की ओर ऐसे देखो, इस तरह से, इस तरह से गाइस ऐसे, ऐसे लगेगा कि मैं टूटेगा नहीं साला, मैं टूटेगा नहीं, तो गाइस इसकी स्पेसिफाइड थिकनेस तुमको पता है। और गाइस कहीं ना कहीं देखो यहाँ से अलग हो रहा है, तो भाई यही वाला ना परत बचाएगा रे बच्चा, यही वाला परत, देखो इसको हम घेर देते, यही वाला परत हुआ इसको हैचिंग कर देते, यही वाला परत बच्चा, यही वाला परत क्या करेगा, रोकेगा, ये रोकेगा, यानी पूरा सरकमफेरेंस का बात आ रहा है, तो गाइस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सरकमफेरेंस का एरिया 2 पाई है, यानी कि पाई डी आप लिख सकते हो, गुने गाइस थिकनेस, ये गाइस इसको बचाएगा, यही गाइस क्योंकि इसी पे इफेक्ट हुआ, ये भाई अलग हो गया, इसका सरकमफेरेंस में जो है पाई इंटू डी और गाइस गुने डी, ये हो गया। तो गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा एल से दिखा रहे हैं यहाँ पे, पाई इंटू गाइस डी इंटू डी। अब गाइस ये हुआ तोड़ने वाला ताकत, ये हुआ गाइस बचाने वाला ताकत। तो गाइस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप इक्वेट कर दीजिए, है ना गाइस, नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दैट इज गाइस क्या बोलना चाह रहा है, ब्रस्टिंग फोर्स तोड़ने वाला ताकत इक्वल टू गाइस बचाने वाला ताकत, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, तो गाइस ब्रस्टिंग फोर्स कितना हो गया, P गुने पाई/4 और गुने गाइस, है ना, ये हो गया डी स्क्वायर और ये हो गया गाइस सिग्मा एल इंटू गाइस पाई इंटू डी इंटू डी, इसमें बहुत सारा कट जाएगा, जैसे पाई पाई उड़ा देंगे, एगो डी गाइस एगो डी उड़ा देंगे, ये बच जाएगा गाइस। तो यानी कि गाइस देखो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू गाइस क्या हो गया, पी डी और इधर गुना हो जाएगा, तो 4, ये गाइस मेरा फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD बाई 40 होता है और गाइस होप स्ट्रेस गाइस मेरा PD अपॉन 2T होता है, ये 40 है गाइस, वेयर T इज द, है ना गाइस, है ना, यानी कि देखो T गाइस थिकनेस हो गया, T गाइस क्या हो गया, थिकनेस हो गया, T गाइस मेरा क्या हो गया, व्हाट इज गाइस आवर T, T इज आवर थिकनेस, T इज आवर थिकनेस, है ना गाइस, थिकनेस ऑफ द थिन सेल। यानी मेरा कहने का देखो इन सरल भाषा में क्या अंतर है, सरल भाषा में कहने का तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य यही है गाइस सरल भाषा में कि गाइस लेंथ वाइज लग रहा है तो ये अलग हो गया, तो भाई इसमें कौन सा, यहाँ सरकमफेरेंस जो है, तो सरकमफेरेंस का लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस का लेंथ पाई डी होता है, सर्कुलर का पाई डी होता है, अब उन्हें थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही बचाएगा, तो पाई डी गुने टी, और गाइस इसके क्रॉस में यही बोलेगा स्ट्रेस लगेगा, नहीं टूटेगा, मैं टूटेगा नहीं साला, है ना, सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी, देख रहा है कंसेप्ट, ये बचा लिया, यानी इस एरिया देखो कंसेप्ट को समझो, गजब है। मेरा यहाँ शत्रु कौन है रे भाई, शत्रु है इंटरनल प्रेशर, ये बेटा ऐसे भरा हुआ इंड में लगा के इसको 20 से फड़वा दिया, ऐसे करके सरकमफेरेंस में तोड़ दिया, तो लेंथ वाइज यदि स्ट्रेस लगेगा तो उसको हम लोग गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, तो गाइस ये इस करके इसको फड़वा रहा है, तो गाइस इंटरनल प्रेशर तो पी हो गया, किस एरिया को डैमेज कर रहा है भाई, देखो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ एरिया मतलब कौन सा एरिया रे भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब समझना होगा, कौन सा एरिया, नहीं समझा इसे तो प्रेशर इनटू एरिया, तो लेकिन कौन सा एरिया, है ना, ये सब बच्चा नहीं समझता, तो P गुने पाई/4 डी स्क्वायर हो गया,
अब गाइज इस एरिया में बचाने वाला एरिया को अब हमको गाइज इसका ही एरिया, जैसे कि देखो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस गाइज इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, रोकने वाला रेजिस्टिंग फोर्स का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिख दिया भाई। ये ऐसे खींच रहा, बोलेगा मैं टूटेगा नहीं साला, यही मैंने खत्म किया, मैं टूटेगा नहीं, मैं जोड़ के रख, तो सिग्मा एल अंदर क्यों ऐसे करके आ रहा। अब कौन सा एरिया रे भाई, इसको मजबूत करना होगा, तो भाई सरकमफेरेंस, क्योंकि यहीं से इंजर्ड हो रहा है, तो इसको मजबूत बना। इंजर्ड कहाँ से हुआ भाई, यहाँ से क्रॉस यहाँ क्रॉस सेक्शन कट गया, गाइस क्रॉस सेक्शन देखो, इसका सरकमफेरेंस पाई इंटू डी, अगुने थिकनेस, ये मजबूत कर देना है, इसको मजबूत बना देना, आ जाएगा सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी टूट। यानी गाइस जब लॉन्गिट्यूडनली टूटता है तो ऐसे टूट गया, देखो ऐसे इंड में लगा, बीच से फट गया, और लॉन्गिट्यूडनली में गाइस है ना, डायमीटर अगुने लेंथ में लगा, ऐसे चिरा गया सरकमफेरेंसली। तो गाइस यही चीज होता है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, पर मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया, थोड़ा बहुत तुम लोग खुद से भी एज्यूम करो कि दीपक सर क्या बताने का कोशिश किया, है ना गाइस। चलो बोर्ड नंबर 1 में आते हैं। तो गाइस समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अक्रॉस द लेंथ लगता है, यानी लेंथ के क्रॉस में जो है, और गाइस सरकमफेरेंस के क्रॉस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो गाइस सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है, उसे गाइस हम लोग हुप स्ट्रेस बोलते हैं, उसे गाइस हम लोग हुप स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि गाइस कंक्लूजन क्या निकलता, निष्कर्ष पर आके इतना लड़का थोड़ा बहुत तो जरूर समझा होगा यार, जितना कोशिश किया इधर उधर करके, क्या नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, है ना, आगे बढ़ सकते हैं, क्या बोलते हो। तो कंक्लूजन यही निकला, कंक्लूजन निकाल देते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाते गाइस, तुम लोग अभी पेपर होने वाला है, तो गाइस है ना, हुप स्ट्रेस इन ए गाइस इन ए cylindrical thin pressure vessel, cylindrical thin pressure vessel, thin pressure vessel, pressure vessel is equal to फॉर्मूला नहीं भूलना रे बाबा, पीडी बटा 2t, और गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन ए cylindrical thin pressure vessel, है ना गाइस, thin pressure vessel is equal to guys, pressure vessel is equal to guys pd अपॉन 40। अब गाइस यदि हम लोग स्फेरिकल बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उसमें गाइस यदि स्फेरिकल है ना, थीन स्फेरिकल सेल की बात करें ना, थीन स्फेरिकल प्रेशर वेसल, स्फेरिकल स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स की बात करें गाइस, थीन प्रेशर है ना, थीन स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स की बात करें, वेसल की गाइस बात करें, थीन स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात करें ना माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें गाइस है ना, हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू दोनों बराबर होता है, और वो गाइस मेरा पीडी अपॉन 40 ही होता है, कंफर्म है गाइस, ये स्फेरिकल है गाइस, दोनों तरफ डायमीटर आ जाएगा, इधर से करो चाहे इधर करो, सिमेट्री है ना यार, तुम इधर से तोड़ो फिर इधर से तोड़ो, सिमेट्री है, ये दोनों तरफ से गाइस, इधर इधर भी डीए हो जा रहा है, और इधर इधर से भी गाइस क्या हो जा रहा है, डीए हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गाइस इस केस में हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीडी बाई 40 दोनों ही केस में आता है, दोनों ही केस में गाइस वही आता है, पीडी अपॉन 40 ही आता है माय डियर स्टूडेंट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करो चाहे गाइस हुप स्ट्रेस की बात करो, वो गाइस पीडी अपॉन 40 ही इसमें आएगा, इसमें चेंजेस नहीं होता है ना गाइस। तुम्हारा ऐसे अलग हो रहा है चाहे गाइस ऐसे अलग हो रहा है ना, समझा क्या बाबू, ऐसे अलग हो रहा है, ऐसे गाइस अलग हो रहा है, ठीक है, या फिर गाइस ऐसे अलग हो रहा है, ऐसे अलग हो रहा है स्फेरिकल, या फिर गाइस ऐसे अलग हो रहा है, क्या ये गाइस जिस तरह से ऐसे अलग हो रहा है, ऐसे अलग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अलग हो रहा है, दोनों में गाइस ऐसे अलग हो रहा है, चाहे गाइस लेंथ वाइज हो रहा है ऐसे, या सरकमफेरेंशियल वाइज ऐसे, सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज का वीडियो, आई थिंक तुमको समझाने का कोशिश किए गाइस, है ना, तो है ना, समझ में आया होगा, आई होप यू एंजॉय द सेशन, ओके गाइस, ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियोस को, ठीक है ना, थोड़ा खुद भी स्टडी करो तो समझ में आ जाएगा, ओके गाइस, ठीक है गाइस, जाने से पहले एक चीज हम बोल देते हैं, है ना, आप लोग वीडियोस देखते हो यार, तो देखो जो भी होता है गाइस, कभी कभी है ना, ऐसे तो हम रेगुलर नहीं डाल पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं गाइस, कभी भी कोई चीज मिसिंग रहता है मेरा ऐप में, है ना, तो गाइस वो सब हम चीज यहाँ पे डाल देते हैं, तो गाइस कम से कम ये सब चीज अच्छा है यार, है ना, तो तुम अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दिया करो, है ना, लाइक कर दिया करो, है ना, नए हो वीडियो पे थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि थोड़ा वो चैनल की ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना गाइस, और जब डिमांड आएंगे, है ना, यहाँ सर कुछ डालो,
है ना, तब गाइज स्पेशल यूट्यूब के लिए कुछ बनाऊंगा, लेकिन डिमांड होने पर, क्योंकि गाइज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सीधा सा बात है। मैं चीजें तभी प्रोवाइड करता हूँ जब जरूरत होती है, ऐसे गाइज मैंने प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। कौन प्रोवाइड करेगा यार, है ना, खुद आके, है ना, ऑफिस से आके क्लास लेना ही बहुत टफ टास्क हो जाता है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अपने कम से कम डिप्लोमा के जो भी स्टूडेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी हैं झारखंड वाले JUT, वो लोग प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो ठीक है गाइस, ओके।